तो इस सुबह का टाइम हुआ है, ज़रा अपनी कमर कस ली जाए क्योंकि हमने जाना है आज जो अल्पाका फार्म जिसमें मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में पूरा यहाँ का टूर दिया, आसपास की जगहें भी दिखाई, लेकिन आज का दिन है जो स्पेशल दिन है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे होते हैं ये जानवर और इनका जो भी मेरे को यहाँ पे काम करना होता है, जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया हुआ हूँ, वो सब काम आज करने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम देख रेख करते हैं इन कमाल के जीवों की। और अभी मैंने ये कपड़े डाल लिए क्योंकि बाहर आज जो टेम्परेचर है वो बता रहे हैं भाई लगभग -20 डिग्री के आसपास है। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:15 बजे हैं, लेकिन बाहर अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे दिन निकलता है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, लेकिन हल्की हल्की रोशनी होनी शुरू हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस दिखा पाऊँ आज के वीडियो में कि भाई कैसे करते हैं अल्पाकास को। ये मैं अपने वॉलंटियर हाउस से बाहर निकला और उसके बाद ना ऐसे वहाँ नीचे तक जाना है मुझे, वहाँ पे हमारा बांध है और यहाँ से ना ऐसे स्लाइड करके जाना पड़ता है, ये देखो। और उसके बाद ये पूरा रास्ता और ये कच्ची बर्फ़ है, रोज़ यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है, तो भाई यहाँ से ऐसे करके ना इस बर्फ़ में से निकल के जाना पड़ता है हमारे बांध तक। तो ये है अल्पाकास का बांध जहाँ पे हम अल्पाकास को रखते हैं। यहाँ पे हम आधे अल्पाकास को रखते हैं। इनकी कहानी आगे बताता हूँ, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि अल्पाकास ये जानवर होते कहाँ से, क्या इनका ओरिजिन है और ये इतने बर्फीले इलाके में आर्कटिक के पास आकर कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली अल्पाकास जो होते हैं वो एक मिक्स ब्रीड है। एक फैमिली जो इनकी है वो आती है कैमल की और लामास की, उन दोनों के मिक्सचर से बनते हैं। दिखने में ये आपको काफ़ी कैमल्स के जैसे लगेंगे, लेकिन इनका हम्प नहीं होता। और बात करें ये आते कहाँ से हैं, तो ये इनका ओरिजिन है साउथ ऑफ अमेरिका। साउथ ऑफ अमेरिका में एक एंडीज़ माउंटेन रेंज है जिसमें आता है आपका पेरू, चिले और बोलीविया। वहाँ पे लगभग 6000 साल पहले कुछ इंसाक लोग होते थे जो वहाँ के नेटिव इंडिजीनियस लोग होते थे, वो इन जानवरों की हर्डिंग किया करते थे। दिखने में कुछ हद तक ये आपको भेड़ जैसे शीप की तरह भी लगेंगे, लेकिन इनका जो फ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इनकी जो हर्डिंग है वो बहुत टाइम पहले से ये जो वहाँ के नेटिव लोग थे ये लोग किया करते थे, लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा महंगा होता था तो इसको जो यूज़ करने वाले लोग थे वो खाली जो रॉयल लोग थे, जो मतलब राजा महाराजा की फैमिली होती थी, वही लोग इनका फ़र इस्तेमाल कर पाते थे। इसी वजह से इनका जो फ़र होता था उसको उस टाइम पे द फाइबर ऑफ द गॉड भी कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था और काफ़ी रॉयल लोग इसको यूज़ करते थे। तो ये तो बात हुई इनकी, इन जानवरों की। बाकी यहाँ पे जो बांध है, बांध का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हम रखते हैं फीमेल्स को। तो टोटल में हमारे पास यहाँ पे लगभग 18 से 18 अल्पाकास हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा मेल हैं और कुछ एक फीमेल्स हैं। फीमेल्स को रखते हैं हम यहाँ पे और मेल्स को रखते हैं हम पीछे की साइड पे, जो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इनको अलग रखने का रीज़न होता है कि ये दोनों मेट ना कर पाएँ, क्योंकि अगर मेट करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एनिमल होते हैं। इनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और हर चीज़, इनकी वैक्सीनेशन, इनका खाना पीना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने से पहले आपको रेडी होना चाहिए कि आप बिल्कुल तैयार हो कि हाँ हम और अल्पाका लेने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरे पीछे यहाँ पे आपको मेल अल्पाकास भी बैठे हुए दिखाई देंगे, इनके पास हम बाद में वापस आएंगे। अभी जो हमारा जो सबसे पहला काम होता है अल्पाकास की देखरेख करने का, वो होता है जो इन्होंने चीचा लेदर मचाया हुआ है ना, जो इनका वेस्ट होता है वो निकलता है, वो इनको क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि स्पेशली अभी के टाइम में ये लोग बाहर जाके ग्रेजिंग नहीं कर सकते। आप आसपास देखोगे सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। इस मौसम के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये विंटर में अडेप्ट करते हैं, लेकिन अभी ये जिस एरिया में रहते हैं, जिस बांध में रहते हैं, तो ये वहीं पे ही शिट करते हैं। तो सबसे पहला, और इनको पसंद नहीं होता कि अपने वहीं पे ही खाना, वहीं पे ही हगना। तो इसी वजह से अभी हमारा पहला जो काम होगा वो इनका जो एरिया क्लियर करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक व्हील बैरो लूँगा यहाँ से मैं। इस व्हील बैरो में हम इनका जो भी सारा मल मूत्र है वो भरा जाएगा और उसके बाद इसको हम काफ़ी दूर लेके जाएंगे, वहाँ जाके इसको हम फेंक के आएंगे। बाकी अभी जब इनके बांध की सफाई कर रहे हैं ना, तो देखो ये सारी लेडीज़ अपने यहाँ से बाहर आ जाती हैं और वहाँ पे अंदर जगह खाली छोड़ देती हैं। बाकी एक और फन फैक्ट है जो इनके इसी काम से रिलेटेड है, वो जब भी ये मतलब ग्रुप में रहती हैं या हर्ड में रहती हैं, इनका काफ़ी बड़ा बांध का एरिया है, लेकिन जब भी ये शिट करती हैं तो ये सारी कम्यूनल इकट्ठी ही करती हैं। मतलब ये नहीं कि अलग अलग जगह पे कोने कोने में कर दी, एक ही जगह पे बड़ा पाइल बना देती हैं, मतलब एक बड़े एरिया में, ताकि मतलब ये क्योंकि गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। और साथ में इससे आसानी हम जैसे लोगों के लिए हो जाती है, जो भी फार्मर्स होते हैं जो इनकी खेती करते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि सब क्लीन अप करना। एक ही जगह बड़ा पाइल होगा, उसको सीधा उठाया और जाके इसको हम अभी ना पीछे लेके जाएंगे। वो जो मेरे पीछे आपको समुद्र दिख रहा है, जो यहाँ पूरा आर्कटिक का समुद्र है, उसके किनारे हमने एक बड़ा पाइल बना रखा है, वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ जाके डंप कर देंगे।
तो ये देखो, ये इनका बांध का एरिया है जहाँ पे हमने इनकी सफाई कर दी। ये सारी लेडीज़ यहाँ बाहर जाके खड़ी हो गई हैं। कितना प्यारा एंगल लगता है ना, ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं ऐसे यहाँ पे खड़ी हुई। और इसके बाद अभी हम ना यहाँ पे एक पाउडर होता है लकड़ी का, जो बुरादा होता है, वो डाल देंगे। ये यहाँ पे डाला जाता है ताकि ये अल्पाका यहाँ पे फिसले ना, क्योंकि थोड़ी बहुत फिसलन भी हो जाती है। बाकी फीमेल्स को यहाँ पे कैस्ट्रेट नहीं किया था, सभी मेल्स को कैस्ट्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मेल अल्पाका है जिसको रखा हुआ है जो कैस्ट्रेटेड नहीं है। ये भाई साहब देखो यहाँ पे रहते हैं, जो ये फीमेल का जो बान है इसी के साथ में ये मेल वाला अल्पाका रहता है जो कि कैस्ट्रेटेड नहीं है। लेकिन इसको भी ये बाउंड्री करके अलग रखा जाता है ताकि ये भी मेट ना करे। लेकिन इसको अनकैस्ट्रेटेड इसलिए रखा हुआ है ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े, कभी ये चाहते हो कि इनको और अल्पाका चाहिए, कमी महसूस हो रही हो, तो उस टाइम पे ये भाई साहब काम आते हैं और सभी और अल्पाकास पैदा कर देते हैं। ये मेरे पीछे मेल्स अल्पाका का बान है। अभी इनके अंदर, यहाँ इनके घर के अंदर सफाई चल रही है, तो ये सभी देखो बाहर आ गए। बाकी काफ़ी ये क्यूरियस जानवर होते हैं, तो अभी आपको ऐसे देखते रहेंगे, लेकिन आपके पास भी आएंगे। लेकिन इनको पसंद नहीं होता कि कोई भी इनको टच करे, इनके सिर पे या फिर इनके मतलब पीछे एकदम से उछल पड़ते हैं या भागने लग जाते हैं, तो मतलब टचेबल नहीं होते। बाकी ये भाई वैसे बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट जानवर होते हैं। वैसे तो अल्पाकाज खुले में चरने वाले जानवर होते हैं। इनको जो खुले खेत वगैरह होता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे अपनी इनके ना एक बड़ा फन फैक्ट है, इनके ना ऊपर के 2 दांत होते हैं और नीचे के दांत नहीं होते। और ना नीचे इनकी खाली हार्ड सी जाड़ होती है, तो वो उसकी मदद से ये अपना खाना चबाते हैं। तो इनके दोनों साइड पे दांत नहीं होते। लेकिन क्योंकि अभी ये बाहर खेतों में चरने नहीं जा सकते, तो इसके लिए हमें इनको एक सूखी हे होती है। तो यहाँ पे हमने ऐसे बड़े बड़े ढेर लगा रखे होते हैं जहाँ पे हम हे को रखते हैं। वहाँ से हम हे को डिवाइड करके आधी मेल्स के लिए और आधी फीमेल्स के लिए वो हम इनको खिलाते हैं। इसके बाद इनको अलग से और न्यूट्रिशन देने के लिए इनको हम एक पैलेट्स होते हैं जो कि इनका बना बनाया रेडीमेड खाना होता है, वो भी हम इनको देते हैं ताकि इनके न्यूट्रिशन में कोई कमी ना आए। हालांकि ये खाना बहुत ही महंगा पड़ता है, लेकिन स्पेशली नॉर्वे जैसे देश में, लेकिन फिर भी इनको हेल्दी रखने के लिए, इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इनको ये सब दिया जाता है। तो कुछ इस टाइप का इनका हमने बॉक्स बना रखा है जहाँ पे ये लोग खाना खाते हैं। अभी मैंने इसके अंदर यहाँ पे देखो ये सारा ये भूसा है, ये चारा, ये है यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं उनको पुश करूँगा और यहाँ पे आके खाने लग जाएंगे। बाकी एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखा जाता है कि जैसे हम इनको इतना खाना देते हैं कि इनका ख़त्म ना हो, मतलब नेक्स्ट दिन इनका कुछ खाना बचा होना चाहिए, ये खाली पेट नहीं रहने चाहिए। क्योंकि ये मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जानवर होते हैं, तो इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ही पूरी तरीके से फुलफिल होनी चाहिए। तो अभी मैंने देखा सुबह इनका थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था, फिर मैंने इसको फिर से टॉप अप कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक इनका खाना बचा रहेगा, मतलब ये भरपेट खाना खा पाएंगे। तो ये जो है होती है, देखो ये सूखी है होती है, इनका ऐसे बक्सा बना होता है, इसके अंदर मैं अभी ये है डाल दूंगा, तो ये लोग आराम से इसको खाते रहेंगे दिन भर। बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार डाल दो इनको सुबह तो ये अपना रात तक खाते रहते हैं। अगले दिन तक थोड़ी सी इनकी बची हुई रह जाती है। कुछ एक ना मेरे फेवरेट वाले हैं, तो उनको मैं हाथ से खिलाता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा पेंथन है, ये देखो ये मेरे हाथ से खाना पसंद करता है। हालांकि इसके लिए हमने डाल रखा है, लेकिन ये हाथ से बहुत ज़्यादा खाता है। अभी थोड़ा शर्मा, वो देखो खा रहा है। पेंथन अभी आएगा, देखो थोड़ा शर्माता है कई बार। वैसे इसके लिए हमने खाना वहाँ पे अलग से डाल रखा है, लेकिन इसको मज़ा आता है ऐसे हाथ से खाने से। आ गया ना, ये देखो। ओके, लेडीज़ को खिलाते हैं। लेडीज़, ये देखो कितने प्यार से खाते हैं ना भाई, देखो कितना सही है। अभी जब मैं इनके पैलेट लेके आऊँगा ना, तब तो ये बिल्कुल टूट के पड़ते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब इनको पैलेट से खाना खिलाना होता है। कम गाइस, the food is there, the food is there, go and eat there. Come, 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 यहाँ पे आ जाओ भाई, खा लो। अच्छा, अब इनकी साफ़ सफाई करने के बाद, इनको हे डालने के बाद, तीसरा सबसे ज़रूरी काम होता है, वो होता है इनके लिए पानी करना। वैसे तो ये नॉर्मली नदी वगैरह या कोई पानी की स्ट्रीम जा रही हो वहाँ से पानी पी लेते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि भाई पानी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, बर्फ़ तो ये खाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हमने इनके इस टाइप के बॉक्सेस रखे होते हैं। ठीक है, ये बॉक्स भी ना, ये देखो ये पाइप से कनेक्टेड होता है जो इसको गर्म रखती है, तो पानी को जमने से रोकती है, तभी ये पानी जमता नहीं तो यहाँ पे ठंड इतनी है कि पानी यहाँ पे मिनट से पहले जम जाए। लेकिन इसका हर दिन हम इनका यहाँ का पानी चेंज करते हैं। इस पानी को गिरा देंगे और इसको साफ़ करके इसमें नया पानी भरा जाएगा। तो अभी मेल्स और फीमेल्स के लिए मैं इसमें पानी रिफ़िल करूँगा
और उसके बाद फिर हम इनको जो मेन इनका खाना होता है, जो पैलेट्स होते हैं, वो खिलाएंगे। बाकी ना इनको कडल करना पसंद नहीं होता था, जैसे भेड़ बकरियों को होता है ना कि इनको हाथ लगाओगे तो ये भागते हैं। अभी ये मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि इनको खाना खिलाने का टाइम हो गया है। ये पैलेट्स जब इनको मैं खिलाता हूँ तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, तो इनको लग रहा है कि मैं पैलेट लेके आने वाला हूँ या फिर मैं लेके आया हुआ हूँ, तभी ये देखो मेरा इतने आसपास मेरे आ रखे हैं, नहीं तो अदरवाइज ये आते नहीं है, दूर भागते रहते हैं। क्या कर रहे हो भाई इतने सब, मेरी साइड क्या देख रहे हो? हेलो, व्हाट इज योर नेम माय अल्पाका? यू आर दी अल्पाका। थूकियो मत मेरे ऊपर, ये थूकते भी बहुत ज़्यादा है, आपको इनसे बच के रहना पड़ता है। जब कभी ये गुस्सा हो जाए, ठीक है, या फिर अपनी इनको एग्रेशन दिखाना हो, तो ये थूकते भी हैं बहुत ज़ोर से। तो थूकेगा भाई मेरे ऊपर? थूकेगा? भाई नहीं, बहन है, बहन बहन थूकेगी क्या? बाकी इनके ये दांत देखो, ये दांत ये यूज़ करते हैं भाई चबाने के लिए। ये देखो, ये इनके दांत, 2 ही दांत होते हैं ये बॉटम वाले। टक टक टक, चबा के दिखा, चबा के दिखा। बाकी इनसे ना थोड़ा सा बच के भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इनके पीछे हो तो ये आपको टांग मार सकते हैं। देखो इसने अभी मारी थी जैसे गधे भी टांग मारते हैं ना, गधे और घोड़े भी टांग मारते हैं, ये भी पीछे से टांग मार सकते हैं और काफ़ी आपको चोट लग सकती है। बाकी इसके यहाँ पे हमने ना एक बल्ब लगा रखा है और बल्ब के नीचे हमने इनके लिए पानी रखा हुआ है। ये बल्ब के नीचे से रखा हुआ है क्योंकि ये जमे ना, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो जम जाता है। बाकी अभी मैं इसमें इनका पानी भी रिफ़िल कर दूँगा। बाकी मेल्स को यहाँ पे मेल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फीमेल्स का यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि वो और ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके और ज़्यादा मेल्स पैदा कर सके, जबकि मेल्स का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं वूल के लिए। तो खैर देखो, दोनों का ही यूज़ होता है, दोनों की वूल बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मेल्स को यहाँ पे खासकर ले जाया जाता है वॉक पे। बहुत ही फेमस है नॉर्वे में और काफ़ी ऐसी जगहों पे कि टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रुकते हैं या फिर किसी इवेंट के लिए यहाँ पे आते हैं और वो एक एक अल्पाका को लीश पे, मतलब रस्सी से बांध के सैर कराने लेके जाते हैं। तो ये एक बहुत ही काम आइकॉनिक चीज़ है और बहुत ही फन चीज़ है। हम भी जब इनको कई बार यहाँ पे ट्रेनिंग करानी होती है, इनको आसपास के एरिया में लेके जाते हैं, 7-7 5-5 को इकट्ठा रस्सी से बांध के, और ये बहुत प्यारी तरीके से आपके साथ वॉक करने चलते हैं, बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो इसलिए मेल्स काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं फीमेल्स के मुकाबले। तो ये सारे हमारे पास मेल्स हैं। यहाँ पे देखोगे लगभग 8 से 9 मेल्स हैं हमारे पास। इनमें ना अलग अलग कलर्स आते हैं। जैसे टोटल जो ये वाली ब्रीड है, अब मैं ब्रीड भी बता दूँ तो इसमें 2 ब्रीड होती हैं। एक ब्रीड का नाम होता है हुआ काया और दूसरे का नाम होता है सूरी। तो ये जो ब्रीड हमारे पास है ये है हुआ काया ब्रीड, क्योंकि ये ब्रीड बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ये आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी और इनकी वूल भी काफ़ी एक्सपेंसिव बिकती है और इनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी कम होती है, इसलिए लोग हुआ काया ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं अपनी होस्ट से पूछ रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि पूरे नॉर्वे में सिर्फ 2 या 3 ही दूसरी सूरी ब्रीड के हैं। ठीक, तो मेरे हाथ में ना देखो ये पैलेट्स हैं, ये इनका स्पेशल खाना होता है, ठीक है। इनको हर बंदे को हर अल्पाका को 150 मिलीग्राम के आसपास देना होता है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 7 फीमेल्स हैं, इसलिए मैंने इसमें 3.5 कटोरी डाल दिया है। और अब देखो इसकी आवाज़ सुन के ये कैसे एक्साइटेड हो जाएंगे। ये देखो, नॉर्मली ये आसपास लगते नहीं है, लेकिन जब ये खाने की बात आती है ना, तब देखो ये कितने पास आ जाते हैं अभी देख लो, मेरे लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है जब मैं इनको अंदर ये खिलाने जाऊंगा। वेट 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 गाइस, गर्ल्स 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 गर्ल्स, ओके। ये देखो कैसे गुस्सा हो गया। इस टाइम पे कई बार ना ये थूक भी फेंकते हैं अपनी हकदारी जमाने के लिए कि मेरे को पहले दो, मेरे को पहले दो। ये देखो थूक फेंक रहे हैं। ये देखो, वेट 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 वेट। तो यहाँ पे ना इनकी एक पाइप होती है, ये पाइप इस टाइप की पाइप है, इसको मैं आधी सेट कर दूंगा। दे आर स्पिटिंग ऑन मी। अब मैं ऐसी इसमें पाइप में अंदर डाल दूंगा जिससे इनको थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा को इधर डालना पड़ेगा। बड़ी ये हफड़ा थपड़ी मच जाती है जब इनको खिलाना होता है। तो ये 2 ऐसे हैं जिनको मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है, ये इसी में ही खाते हैं, बाल्टी में ही खाते हैं। तो इनको मैं बारी बारी से ऐसे करके खिला दूंगा। तू वहाँ खा, उधर। अच्छा, इसको भी इधर खाना है। नो, देयर इज नॉट मच लेफ्ट इन देयर, देयर इज सम फॉर पेंटियन एज वेल।
तो इस टाइप से जो छोटे वाले हैं इनको इसी से खिलाना पड़ता है, बाल्टी से ही खिलाना पड़ता है। बाकी एक अंदर जो मेल है जो भाई प्ले बॉय टाइप से है, उसको भी मैं हाथ से जाके खिलाऊंगा, इसी में से ही थोड़ा सा मुझे उसको भी देना होता है। हाँ हाँ। तो अभी जो पेंटियन भाई साहब हैं जो अंदर है, जो भाई अल्फ़ा मेल है, उनको खिलाने जा रहा हूँ मैं। यहाँ देखो जो अल्फ़ा मेल है ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। पेंटियन इज़ वेरी एक्साइटेड, ही इज़ जस्ट रनिंग लाइक क्रेजी बिकॉज ये देखो भाई, ये पेंटियन भाई साहब भी खा रहे हैं। ये देखो जब मैं पेंटियन को खिला रहा हूँ, जो अल्फ़ा मेल को खिला रहा हूँ, ये बाकी सब भी मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं, कह रहे हमारे को भी दो, हमारे को भी दो। ये पता नहीं क्यों पाइप से नहीं खाता, क्योंकि पाइप के वहाँ ना बड़े वाले हैं, तो वो बड़े वाले डोमिनेट करते हैं इनको, तो इस वजह से ही आ जाते हैं। तो हल्का बहुत मैं अभी इनको भी दे दूंगा ताकि इन बेचारों को भी बुरा ना लगे कि भाई हमारे को भूल ही गया। अब इस टाइम पे आप इनको कडल भी कर सकते हो, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है कि अब आप खाना खिला रहे हो ना, तो ये कडल भी कर सकते हो। डोंट स्पिट ऑन मी प्लीज़। डोंट स्पिट ऑन मी, डोंट स्पिट ऑन मी। It's biting me. Okay, it's finish guys, finish. Okay, show over. तो जैसे फीमेल्स के लिए रखी हुई हैं, वैसे मेल्स के लिए भी हमने यहाँ पे पाइप्स रखी हुई हैं। अब मैं इनके अंदर खाना डाल दूंगा इनको। ये देखो जैसे यहाँ डाल दिया, एक पाइप यहाँ पे भी रखी हुई है। वेट गाइस, ओके एक पाइप उधर भी रखी हुई है। इससे पहले कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वाले हैं यहाँ पे भी, ये दो छोटे वाले हैं, तो इनको ऐसे बकेट से खिलाना पड़ता है। इस टाइम पे आप इनको कडल भी कर सकते हो, मना नहीं करेंगे। बर्ग एंड लुई इनका नाम है भाई, बर्ग एंड लुई। देख लो इनके नाम बिल्कुल अंग्रेजों वाले रखे हुए हैं, बर्ग एंड लुई। आखिर नॉर्वे के हैं। बांट बांट के खाओ, मिल बांट के काम करना सीखो। शेयरिंग इज केयरिंग, ओके, यू गाइस शुड लर्न। ये देखो बाकी सब लोग ये बड़े वाले अल्पाकास हैं, इनमें आपको 4 शेड दिख जाएंगे कैसे अलग अलग तरीके से खाना खा रहे हैं। ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, अलग अलग शेड के मस्त खाना खा रहे हैं। देखो बड़े वाला मेरे पास भी आ गया। ये देखो एक बड़े वाला यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा इस बकेट से खाने का मन कर रहा था, लेकिन तू उधर जाके खा, तू उधर जाके खा, इधर खा। देख कितना सारा खाना पड़ा हुआ है, छोटों को खाने दे यहाँ से। There's so much food left in there. They just want to eat from the bucket. Yeah. This is Jasper, right? Or maybe Thunder. Thunder. This little one is so cute. इन अल्पाकास के साथ साथ हमने यहाँ पे ना कुछ खरगोश भी पाले हुए हैं, रैबिट मतलब। और ये इनका कुछ इस टाइप का रैबिट का घर बना हुआ है। देखो ये पूरा यहाँ पे रैबिट का घर है। इसके अंदर मैंने इनको अभी पैलेट्स जो इनका खाना आता है वो डाला। बाकी इनके घर के अंदर भी देखो हमने एक हीटर लगा रखा है ताकि इनको भी थोड़ी सी गर्मी मिलती रहे, उनका पानी गर्म रहे। ये इनके पैलेट्स होते हैं, इनका जो खाना होता है वो मैंने इनको भी डाल दिया है। और साथ में इनको मैं अभी थोड़ी सी ये हे डाल दूँगा। ओह सॉरी। तो यहाँ पे 3 है, ये बहुत ही फ्रेंडली हैं। देखो कितने क्यूट है। बाकी इनके पानी के लिए भी रखे हुए हैं, 2 वहाँ पे भी रखे हुए हैं। अभी मैं इनको भी रिफिल कर दूंगा, पानी में इसमें लेके आया हुआ। तो बेसिकली अभी आज के लिए मेरे अल्पाकास के जो मेरे काम हो गए वो ख़त्म। उसके बाद हमारे को और टाइम बचता है, क्योंकि इस वॉलंटियर हाउस में हमारे को दिन के 5 घंटे देने पड़ते हैं, 5 डेज़ अ वीक। तो बाकी का टाइम मैं और काम करते हुए बिताता हूँ, जैसे कई बार इनको सोशल मीडिया में हेल्प कर दिया और कुछ हो गया। बाकी अल्पाकास को लेके हमारे पास मेनली 4 ही काम होते हैं। पहले इनका चींची साफ़ करना, दूसरा इनको हे देना, तीसरा इनको पानी देना और चौथा इनको पैलेट देना। उसके बाद ये पूरे दिन में कुछ नहीं मांगते। ये है विंटर टाइम का इनका रूटीन। बाकी समर टाइम्स में क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे ग्रासलैंड्स खुल जाते हैं, खुले मैदान होते हैं, तो ये लोग बाहर घास में चढ़ते रहते हैं। इनको मतलब हे देने की ज़रूरत भी नहीं होती, मोस्टली न्यूट्रिशन इनको बाहर से मिल जाता है। लेकिन विंटर्स में ये लोग बांध के अंदर रहते हैं, तो इन सबको ये सारे काम करने पड़ते हैं। मेरा इस वीडियो का पर्पज़ था कि आपको विंटर की इनकी लाइफ दिखाना। समर की लाइफ में आपको फिर किसी और वीडियो में किसी और नई कंट्री में दिखा दूंगा। बाकी आई होप आज का ये वीडियो और ये प्यारे प्यारे अल्पाकास आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी लाइक ज़रूर कर देना। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।